नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों की वतन वापसी जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से की मुलाकात। यूक्रेन में युद्ध के हालातों की ली जानकारी। गाजियाबाद में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। सीआईएसएफ के जवानों ने दी सलामी। कहा, ऑपरेशन गंगा में भी सीआईएसएफ की अहम भूमिका। यूपी में सोमवार को 7वें चरण का मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 613 उम्मीदवारों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। योगी के बड़े मंत्रियों की साख दांव पर। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का कहर। बाइक सवार 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। टुंडला टोल प्लाजा के पास हादसा। हमीरपुर के सिंह माहेश्वरी मंदिर से चोरी हुए बेशकीमती चंदन के पेड़। परिसर से 5वीं बार पेड़ की हुई चोरी। मशीन से काटने की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है और पायलट साथ ही को पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दरअसल हादसे में लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बायां इंजन फेल हो गया था और इस इंजन में खराबी होने से वो रनवे से भटक गया था। इसके बाद एयरपोर्ट के एक हिस्से से विमान टकरा कर रुक गया। हालांकि हादसे की सूचना पर अफरा तफरी मच गई और बड़ा हादसा टलने से सभी ने राहत की सांस ली। अब चकेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर संवाददाता ऋषभ। जी ऋषभ, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल रही है? देखा जा रहा है कानपुर एयरपोर्ट पर ये घटना हुई है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, कानपुर जिले का जो चकेरी एयरपोर्ट है, आज वहाँ पे बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर बात करी जाए तो कोस्ट गार्ड जो फ्लाइट थी वो वहां पर लैंड कर रही थी और इसी बीच उसके इंजन में जो खराबी हुई, उसके बाद जो विमान था वो संतुलित हो गया, क्योंकि जो विमान की स्पीड थी वो तेज थी और जिसकी वजह से जब जो पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक्स को लगाया तो जो विमान था वो रनवे छोड़कर दूसरी तरफ भागने लगा। हालांकि विमान में सबसे गनीमत ये रही कि आग नहीं लगी थी और विमान उतरने के बाद जो टावर एरिया था वहां पर जाकर टकरा कर रुक गया। हालांकि अगर इसमें बात करी जाए तो जो पायलट थे और साथ में जो वायुसेना के जवान थे, उन्होंने खुद को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया और एक बड़ा हादसा होते होते कहीं ना कहीं पूरी तरह से टल गया। लेकिन अगर बात करी जाए, जो अधिकारियों से बात सामने आई है तो उसमें कहीं जो पिछला पहिया था वो तो रनवे पर आसानी से उतर गया था, लेकिन जो अगला पहिया था उसके उतरते ही चिंगारी निकलती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद से ही विमान का जो संतुलन था वो बिगड़ता चला गया और विमान रनवे के एक हिस्से की तरफ भागने लगा था, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि जहां एक तरफ बड़ा हादसा टला है तो वही पायलट और को पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वायुसेना के जो जवान थे वो जो कोस्ट गार्ड था उसमें मौजूद थे, क्योंकि कोस्ट गार्ड विमान 228 इसका नंबर बताया गया है और वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाल बाल बचे हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, ऐसा देखा जी ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए अथॉरिटी की, तो इतनी बड़ी लापरवाही जो सामने आई उस पर उनका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए अगर अथॉरिटी की बात करी जाए तो उन्होंने बताया कि विमान चेन्नई से कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर आ रहा था और कोस्ट गार्ड विमान जो था वो पूरी तरह से सुरक्षित था, लेकिन जो लैंडिंग के समय जो विमान असंतुलित हुआ है
क्योंकि बताया जा रहा है कि उसके इंजन में खराबी आई थी और यही कारण था कि जब वो स्पीड से उतरा तो पिछले जो पहिए थे वो तो आसानी से उतर गए, लेकिन अगला पहिया उतरने के बाद चिंगारी निकलना शुरू हो गई थी और जो पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए और इमरजेंसी ब्रेक के चलते जो फ्लाइट थी वो बाईं ओर भागना जाना शुरू हो गई थी, जैसा कि वीडियो में भी सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या चकेरी एयरपोर्ट के जो अधिकारी है, साथ ही वायुसेना भी अब इसको पूरी तरह से जांच कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते दिनों हादसे हुए हैं तो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरह की इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत यही रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो फ्लाइट जब लैंड हुई थी और जिस गति से वो बढ़ा था कि उसमें आग लगने का भी डर था, अगर आग लगती तो एक बड़ा हादसा जरूर हो सकता था। हालांकि कानपुर एयरपोर्ट पर ये जो सूचना पूरी आई थी उसके बाद से ही जो अधिकारी हैं वो इसकी जांच में जुटे हुए हैं कि क्या कुछ परेशानियां थी, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। विमान असंतुलित हुआ था और उसके बाद जिस तरह से पूरा रास्ता भटक के जाता है कच्चे की तरफ, और सबसे बड़ी चीज यही कि इसमें आग नहीं लगी तो कहीं ना कहीं सभी सुरक्षित निकल आए। जी ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूक्रेन से लौटे 50 छात्रों से मुलाकात की। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों भारतीय छात्र वतन लौट चुके हैं। वहीं यूपी के करीब 550 छात्र वापस लौटे हैं। इसमें से 50 छात्रों से सीएम योगी ने मुलाकात की, साथ ही छात्रों से वहां के हालात के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान यूक्रेन में फंसे 210 नागरिकों को लेकर वायुसेना के हिंडन एयरबस पर पहुंचा। वायुसेना का यह एयरबस यूपी के गाजियाबाद में स्थित है। वहीं गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां गाजियाबाद स्थित CISF की 5वीं बटालियन में गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हर बार स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब स्थापना दिवस कार्यक्रम 6 मार्च को ही आयोजित किया गया। इसकी वजह इस बार 10 मार्च को उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की मतगणना है। इस वजह से पहली बार स्थापना दिवस को 4 दिन पहले ही मनाया गया है। इधर स्थापना दिवस के मौके पर CISF के जवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री को सलामी भी दी। वहीं लखनऊ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद कांग्रेस महिलाओं का सशक्तिकरण करने जा रही है, जिसको लेकर 8 मार्च को महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस महिला मार्च में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है 7वें और अंतिम चरण की। 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को मतदान होने हैं। इन सीटों पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राज्य के 2 करोड़ 6 लाख मतदाता करेंगे। यूपी में इस चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। यूपी में सत्ता के लिहाज से यह सबसे अहम चरण भी है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अंतिम समय तक किए गए आक्रामक प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। इसके बाद रविवार को सभी दलों का जोर डोर टू डोर प्रचार पर रहा, जिसके बाद सोमवार को अंतिम चरण के लिए आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में वोटिंग होगी। जिसके बाद अब तक हुए 7 चरणों की वोटिंग के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। वहीं अंतिम चरण को लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर भी पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से दीपक पांडे। जी दीपक, 7 मार्च को चुनाव का आखिरी चरण है, क्या कुछ ताजा अपडेट दे रहे हैं आप हमें? बता दें, जिस तरह से 6 चुनावों की
वोटिंग हो चुकी है। 7वां चरण 9 जिले 54 विधानसभा सीटें, बात की जाए तो 623 उम्मीदवार मैदान में है। और जिस तरह से लगातार सभी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष स्तर नेता जमीनी पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, अब होने वाली बात ये होगी कि आखिर जो 54 विधानसभा सीटें हैं इस पर कितना कारगर साबित होगा और किस तरह से प्रचार प्रसार किया, और ये देखने वाला वक्त बताएगा। और बताते चले, जिस तरह से योग सरकार के लगभग 10 मंत्रियों की पर लगी है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा में हुआ करते थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी से जहूराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे उनको कड़ी टक्कर देते हुए जहूराबाद से कालीचरण राज जो 2 बार के एमएलए खुद भी रह चुके हैं, वहीं 2012 में सपा सरकार में सादाब फातिमा जो मंत्री हुआ करती थी, इस बार उन्होंने बसपा गठबंधन थामकर चुनाव में कड़ी टक्कर दी है। और बात करें शिवपुर विधानसभा वाराणसी की, तो वाराणसी में भी ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनावी मैदान में है, तो वहीं राजभर समाज के एक मंत्री जो वो भी एक टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें जौनपुर के, तो जौनपुर से मल्ली विधानसभा एक बाहुबली धनंजय सिंह है, तो दूसरी तरफ पारसनाथ यादव के लड़के लक्की यादव हैं, जो लगातार दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। आजमगढ़ की दुर्गा प्रसाद यादव और संग्राम सिंह लगातार चुनावी मैदान में है। और आजमगढ़ मऊ घोसी की बात करें तो मऊ घोसी से भी मुख्तार अंसारी का लड़का, जो मुख्तार अंसारी मौजूदा समय में जेल है, उनकी जगह पर उनका लड़का चुनाव मैदान में है। तो वही बीजेपी के अखिलेश मिश्रा और गुड्डू वो भी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं यूपी चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर अब मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा इसी चरण में है। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। पिछले चुनाव और नतीजों की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में इन जिलों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 54 में से 36 सीटें आई थी और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, जिसमें भाजपा को 29, अपना दल एस को 4, सुभा सपा को 3 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह सपा ने 11, बसपा ने 6 और निषाद पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इन जिलों की 54 सीटों में कांग्रेस तो खाता ही नहीं खोल सकी थी। हालांकि इस बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, तो निषाद पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर रखा है। माना जा रहा है कि भाजपा इस चरण में पहले की तरह परिणाम की आशा कर रही है। उसकी कोशिश है कि बीते परिणाम से बेहतर कुछ मिले। तो कांग्रेस ने अपना खाता खोलने की कोशिश करते हुए चुनाव प्रचार में दमखम दिखाया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथ बसपा भी आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। और जहां 2022 के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद सोमवार को अहम वोटिंग है। चुनाव के फाइनल फेज में कई नामचीन के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा। इस चरण में सियासत के कई धुरंधर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें योगी सरकार के 6 मंत्रियों की साख इस चरण में दांव पर लगी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। वहीं चुनावी रण में उतरे 6 वर्तमान मंत्रियों में कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, साथ ही 3 राज्य मंत्री स्तर के चुनाव मैदान में है। 3 मौजूदा मंत्री तो वाराणसी की कई सीटों पर फिर चुनावी मैदान में है। योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा और भी कई मंत्री और दूसरे दलों के बाहुबलियों के साथ नेताओं के बेटे भी इस चरण में किस्मत आजमाने उतरे हैं। तो जौनपुर की भी 9 विधानसभा सीटों पर सोमवार को आखिरी चरण के तहत वोटिंग होगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 9 विधानसभाओं में 2145 मतदान केंद्रों के 3948 मतदेय स्थलों पर वोटिंग की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग के निर्देशानुसार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए सभी विधानसभाओं में एक ऑल वुमेन बूथ भी बनाए गए हैं। साथ ही 357 मॉडल बूथ बनाए गए हैं।
बात समझा हम तो समझते से बात करिए ना, नंबर नहीं लग रहा चुनाव कार्यालय। तो वहीं यूपी की शाहगंज विधानसभा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बीजेपी गठबंधन की निषाद पार्टी के प्रत्याशी रमेश सिंह के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट हो गई। दोनों के बीच हुई लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों की लड़ाई के चलते काफी देर तक जाम की समस्या का समाधान लोगों को करना पड़ा। आपको बता दें कि इस सीट पर सोमवार को वोटिंग होनी है और शाहगंज में 20 साल से समाजवादी पार्टी की बादशाहत रही है। यहां अब तक कोई भी दल सपा को टक्कर नहीं दे पाया। ऐसे में वोटिंग से पहले हुए सपा और निषाद पार्टी के प्रत्याशी के इस वायरल वीडियो को चुनावी जंग से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका चुनाव पर कितना असर होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है, जिसी को लेकर जिले के अलग अलग जगहों से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर सतर्क हैं। इससे पहले पिंडरा और सेवापुरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लिए यूपी कॉलेज से, वहीं अजगरा और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए पहाड़िया मंडी से, रोहनिया और कंटोनमेंट क्षेत्र के लिए जगतपुर इंटर कॉलेज से, उत्तरी विधानसभा के लिए कंटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज से, साथ ही दक्षिणी विधानसभा के लिए क्रिश्चियन नर्सरी प्राइमरी स्कूल से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जिसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। तो वहीं सिद्धार्थनगर की एसओजी सर्विलांस और त्रिलोकपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 12 चोरी की बाइक और हथियार बरामद किए हैं। पकड़ में आए चारों आरोपी त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि बाइक चोरी के बाद उसे नेपाल में वो बेचते थे। देखिए, थाना त्रिलोकपुर और एसओजी की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें 4 सदस्य हैं। इनके पास से चोरी की 12 बाइक पुलिस ने बरामद की हैं, जो गोरखपुर जोन के अन्य जो ज़िले हैं, गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर, यहाँ से वो बाइक चोरी हुई हैं। फिर इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर को खुरच के उस पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के ये लोग बाइक्स को बेचते हैं। यहाँ वहीं यूपी के हमीरपुर में मंदिर परिसर से चंदन का पेड़ चोरी काटने का मामला सामने आया है, जहां सिंह माहेश्वरी मंदिर परिसर से चोर चंदन का पेड़ काट कर ले गए। पूरा मामला कोतवाली इलाके के मेरापुर गांव का है। तो वहीं आपको बता दें कि यहां से 5वीं बार चंदन का पेड़ चोरी हुआ है। कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरीश त्रिपाठी की जमीन पर हुए कब्जे के विवाद को लेकर निर्मम हत्या हो गई है। जानकारी के मुताबिक अमरीश त्रिपाठी का भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुखराया कस्बे में एक ट्रस्ट की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे कस्बे में तनाव का माहौल हो गया है। वहीं हत्या की सूचना पाकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में हत्या को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। इधर मामले को बढ़ता देख पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां टुंडला टोल प्लाजा पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बाइक सवार फिरोजाबाद से टुंडला की तरफ आ रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया।
तो वहीं लखीमपुर खीरी में चलती कार का टायर निकलने से एक हादसा हो गया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद खाई में गिर गई। आपको बता दें, कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना फरदान थाना क्षेत्र के उदरहना नहर के पास की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। लोग सवार थे जी। जो कि ग्राम भीखमपुर के लिए वापसी कर रहे थे लखीमपुर से जी। गाड़ी आज घटना कब की है? ये आज घटना सुबह करीब 9 बजे की है। अच्छा जी। तो ये हादसा कहाँ पे हुआ है? ये हादसा ग्राम उदराना पड़ता है कहमारा के पास। जी। वहीं पे हुआ। क्या कारण क्या था हादसे का? कारण गाड़ी जा रही थी और गाड़ी का अचानक से टायर फट गया। जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। खाई के पास तालाब था। गाड़ी उसी में पलट। वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें, लाल चौक के अमीरा कडाल इलाके में हुए इस ग्रेनेड हमले में एक आम नागरिक की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि हमले में 20 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी है कि इस संदिग्ध आतंकी ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत करीब 20 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया है। इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बलों ने सैन्य ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। चलिए आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है देवरिया से, जहां तालाब में नहाने के दौरान एक हादसा हो गया है। तालाब में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें, इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। देवरिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तालाब में यह हादसा हुआ है। तो एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।